सभी साथियों को नमस्कार। घुमक्कड़ जिज्ञासा में आपका स्वागत है। तो आज है रविवार। तो पिछले रविवार को भी कुछ खास था। पिछले रविवार मैंने किया था ब्लड डोनेशन। तो आज इस रविवार है वट सावित्री। वट सावित्री की पूजा है आज। तो हम जा रहे हैं मार्केट की ओर, मंदिर की ओर, वट सावित्री की पूजा करने। कुछ तो हम पहुंच गए हैं बागनाथ मंदिर। अब हाथ पाँव धोने के बाद हम जाएंगे मंदिर की ओर। हम पहुंच गए सरयू नदी के पास। मेरा बैग हटा देना, बहुत भारी हो रहा है। अच्छे से इसमें घुटना छूते हैं क्या? पाँव छूते हैं। आज हमारे गोलू का भी व्रत है, वट सावित्री का। वेरी गुड। चलो जैसा कि पता है, गोलू का भी आज व्रत था, है ना गोलू? कौन सा व्रत था आज? अरे यार नहीं है, बाद में करेगा बड़े होके, शादी के बाद। अगर बागनाथ में पूजा करते वक्त कोई मंदिर या छूट गया है तो आप यहाँ आके संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे देवी देवताएं विद्यमान हैं। अब हम नवग्रहों की पूजा कर रहे हैं। किसी को भी कोई विघ्न बाधा हो, कोई भी कार्य हो, तो नवग्रहों की पूजा की जाती है उससे पहले। तो यहाँ पर जो भी बागनाथ में भी हमें सारे देवी देवता मिल जाते हैं। कहा जाता है 36 करोड़ देवी देवता हैं, तो सारे देवी देवताओं का वास बागनाथ। तो यहाँ पे हम इनकी पूजा कर रहे हैं। अब हम जूना खाना के द्वारा जो नया मंदिर बनाया गया है, भगवान शिव की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है।
वहाँ पे आ चुके हैं पूजा करने के लिए। अब हमारी आज की पूजा समाप्ति की तरफ है। बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके पूजा करके। गोल गोलू मेरी चप्पल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय भी किया और पूजा भी कर ली। अब घर जाके पतिदेव के हाथ से पानी पी के, अब अभी तक निर्जला व्रत था तो अब थोड़ा पानी फल फूल खा सकेंगे घर जाके, तो पतिदेव पानी पिलाएंगे घर जाके। बस अब घर में मिलते हैं। अब हम घर पहुंच चुके हैं। घर में मैं पढ़ने वाली हूँ वट सावित्री की कथा। वैसे ये वट वृक्ष के नीचे बोली जाती है, पर वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं वहाँ पे कथा नहीं पढ़ पाई, तो मैं अब घर आके ही पढ़ रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने वट सावित्री का पट्टा लगाया हुआ है, सारी सुहाग की सामग्रियाँ रखी हुई हैं और अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें एक सावित्री है जिनके पति का नाम सत्यवान है। वो अल्पायु हैं, 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब यमराज उनके प्राण लेने आते हैं तो सावित्री भी जो यमराज के साथ है वो पीछे पीछे चलने लगती है। तो यमराज देखकर उनसे बोलते हैं कि आप कोई भी 3 वर मांगिए और वापस लौट जाइए, क्योंकि सत्यवान के प्राण में तुम्हें वापस नहीं कर सकता। तो सावित्री कहती है ठीक है, मेरे अंधे सास ससुर को आंखें मिल जाए। तो यमराज ये वरदान स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे वरदान में सावित्री मांगती है कि उनके सास ससुर को राजपाट वापस मिल जाए। तो यमराज ये भी वरदान दे देते हैं। अब तीसरा वर मांगने की बारी आती है, तो तीसरे वर में सावित्री मांगती है कि वो पुत्रवती हो जाए। तो यमराज इसमें भी तथास्तु कहकर आगे बढ़ जाते हैं, पर वो देखते हैं कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है। तो उसके बाद वो बहुत क्रोधित होते हैं और सावित्री से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे 3 वर दे दिए हैं, लेकिन तुम फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही हो। तो सावित्री कहती है कि आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, पर मेरे पति के प्राणों को तो आप लेके जा रहे हो, तो मैं कैसे पुत्रवती हो सकती हूँ। तो यमराज सावित्री की चतुरता को देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे जाते ही तुम्हारे पति के प्राण भी वापस आ जाएंगे। और सावित्री जैसे ही अपने पति सत्यवान के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति जो है वो जीवित हो उठा है। तो ये जो व्रत है इसको रखने की प्रेरणा सबसे पहले सावित्री को भगवान शिव ने दी थी। सावित्री को पहले से ज्ञात था कि उसके पति अल्पायु है, तो वो शिव जी की आराधना करने में लगी हुई थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि तुम जाकर अमावस्या के दिन पूजा करो और उसके बाद तुम्हारे पति को लंबी आयु प्राप्त होगी। तो उसने यही किया था। उसने जेठ मास की जो बड़ी अमावस्या होती है उस दिन व्रत रखा, वट वृक्ष की पूजा करी। तो सबसे पहले ये पूजा सावित्री ने ही की थी। इसी वजह से अब जब हिंदू सुहागन स्त्रियां वो वट सावित्री करके ही इस व्रत को जानती हैं और मनाती है। और मेरा जो कथा है वो पूरी हो चुकी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे व्रत करना, चाहे करवा चौथ हो या वट सावित्री हो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति की उम्र बहुत 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 लंबी हो। तो मेरी पूजा समाप्त हो गई है। इसके साथ ही अब मैं बहुत सारी सुहाग की चीज़ें लाई हूँ। सिंदूर है, पायल है, बिच्छू है, चूड़ियाँ है, बिंदी है, नेल पॉलिश है। तो पूजा के बाद मैं इनको 5 सुहागन स्त्रियों को दूंगी। तो इसके साथ ही मेरी पूजा समाप्त हुई।